जानकारी आपको दे दें, आंध्र प्रदेश के सीएम ने एक्स पर पोस्ट किया है दिल्ली चुनाव पर। चंद्रबाबू नायडू ने लिखा, पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए इस पोस्ट में। उन्होंने लिखा, भारत के लिए सही समय पर सही नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली की जीत लोगों के भरोसे को दर्शाती है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता पर यह मुहर लगाते हुए यह पोस्ट नजर आ रहा है। तो दिल्ली में शानदार जीत बीजेपी की, और उस जीत के बीच अब यहां पर लगातार चंद्रबाबू नायडू का यह ट्वीट प्रधानमंत्री के चेहरे की उस विश्वसनीयता को दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। तो दर्शकों, दिल्ली चुनाव के बीच एक बार फिर यह साबित हो गया है कि जब मोदी लहर चलती है तो विरोधियों के अंक गणित तक बदल जाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यही हुआ और 27 साल बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को हाफ और कांग्रेस को पूरी तरह से साफ कर दिया। जीत के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री ने इसे दिल्ली की जनता की जीत बताया और आम आदमी पार्टी के घोटालों का जिक्र करते हुए साफ कर दिया कि विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यमुना मैया की, भारत माता की। बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। 27 सालों के इंतजार के बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की धमाकेदार वापसी हुई है। नई दिल्ली, प्रवेश वर्मा, ग्रेटर कैलाश, शिखा रॉय, जंगपुरा, धर्मेंद्र सिंह मारवाह, मॉडल टाउन, अशोक गोयल, पटपड़गंज, रविंद्र सिंह नेगी, मुस्तफाबाद, मोहन सिंह बिष्ट, शकूर बस्ती, कर्नैल सिंह, मालवीय नगर, सतीश उपाध्याय। दिल्ली चुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। बड़ी सीटों पर बीजेपी की जीत के पीछे सबसे बड़ा हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। मोदी की आंधी में आम आदमी पार्टी की झाड़ू बुरी तरह बिखर गई। बीजेपी स्पष्ट बहुमत से 48 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली चुनाव में आपदा का नारा ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। मोदी ने दिल्ली से आपदा को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली और इतनी जोर से प्रहार किया कि केजरीवाल का किला पूरी तरह ढह गया। आज आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सच से सामना हो भी गया कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। साथियों, कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है। मोदी ने यह भी साफ कर दिया है कि जिस वादे के साथ बीजेपी सत्ता में आई है, उसे किसी भी कीमत पर पूरा किया जाएगा। अर्बनाइजेशन गरीबों को, वंचितों को सशक्त करने का भी एक माध्यम है। दिल्ली भारत का गेटवे है और इसलिए इसे देश का सर्वश्रेष्ठ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना ही चाहिए। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे।
बीजेपी के पास सीएम फेस का चेहरा न होना चुनावी मुद्दा बना। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की घेराबंदी की, मगर मैदान में खुद मोदी उतर जाएं तो विपक्ष की नींद उड़ जाती है। दिल्ली चुनाव जीतकर बीजेपी ने साबित कर दिया, जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। मोदी जी को जय श्री राम। तो दिल्ली की 70 विधानसभाओं में सबसे अहम रही पटपड़गंज सीट, जिस पर सबकी नजरें थी। दरअसल अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ने सीट पर मौका दिया था, लेकिन बीजेपी के रविंद्र नेगी ने 23,000 वोटों के अंतर से अवध ओझा को शिकस्त दी है। इसके बाद रिपब्लिक भारत ने बातचीत की है रविंद्र नेगी से। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए रविंद्र नेगी है। क्या कहेंगे, प्रचंड बहुमत से आप लोगों ने सरकार बना ली है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम जीते हैं और कहीं ना कहीं पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद रहा और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार योजना के बारे में दिल्ली के लोगों को बताया तो लोगों ने भरोसा भी किया। और जिस प्रकार मोदी की गारंटी जो होती है, वो मोदी की गारंटी बार बार प्रधानमंत्री जी ने कहा तो लोगों ने विश्वास किया। मुझे लगता है कि सारा चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में हमने जीता है और डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बन रही है और अभूतपूर्व काम होंगे। 12 साल में जो आपदा वाली सरकार थी जिसने दिल्ली की बदहालत करी, मुझे लग रहा है दिल्ली को निजात मिलेगा और एक अच्छे काम होंगे। सरकार तो बना रही है, लेकिन अब क्या लग रहा है चुनौती कितनी बड़ी है, क्योंकि यमुना की सफाई और सारी चीजों के मुद्दे आप लोग उठाते रहे लगातार। बिल्कुल काम होंगे, हमारी डबल इंजन की सरकार है, यमुना भी साफ होगी, दिल्ली में पानी भी साफ आएगा। सीवर की आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीवरेज की बात करी है भाषण में, आपने सोचो कितना गंभीर मुद्दा है सीवर का। तो मुझे लगता है कि सारे काम होंगे। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी के तहत काम होंगे तो बिल्कुल। अवध ओझा के लिए कुछ कहना चाहेंगे, राजा वाला अस्तित्व? उसके लिए क्या बोले, वो तो बलि का बकरा बनाया था उन बेचारों को। तो दर्शकों आगे बढ़ेंगे। दरअसल दिल्ली में बीजेपी लगातार जिस किले को भेदने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, उस किले को बीजेपी ने इस बार न सिर्फ भेदा, बल्कि अपने विपक्षी या मुख्य विपक्षी कहें आम आदमी पार्टी को एक सख्त संदेश दे दिया है। लेकिन अब दर्शकों लगातार देश भर में यह चर्चा का विषय बना है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की हार का कारण क्या बना। क्या अति आत्मविश्वास अरविंद केजरीवाल की पार्टी को ले डूबा है? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में बीजेपी की जोरदार एंट्री हो चुकी है। 27 साल का वनवास खत्म करते हुए भाजपा ने दिल्ली में भगवा लहराया और 12 साल बाद आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो चुकी है, तो कांग्रेस का अस्तित्व बचा ही नहीं है। बीजेपी को यूं ही नहीं मिली। कट्टर ईमानदारी का नारा लगाने वाले केजरीवाल को हराने के लिए रणनीति बनी और चुनावी मैदान में बीजेपी के धुरंधरों ने मुद्दों को बखूबी भुनाया। योजनाएं जारी रखने का वादा, फ्री की काट फ्री योजनाओं से निकाली। आपदा वाला नारा, आप सरकार को आपदा घोषित किया। चुनावी घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र, चुनावी वादों को मोदी की गारंटी बताया। बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट, प्रधानमंत्री मोदी ने बूथ कार्यकर्ताओं से बात की, जनता से जुड़े मुद्दे उठाए। पीने का पानी, यमुना की सफाई, सड़क, सीवर को लेकर आपको घेरा, आपके दिग्गजों को घरों में घेरा। बीजेपी ने बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया। केजरीवाल का शीश महल, सीएम आवास को लेकर घेराबंदी, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बीजेपी सक्रिय, शराब घोटालों को लेकर जमकर घेरा। मिडिल क्लास का साथ मिला, बजट में 12 लाख तक की आय, टैक्स फ्री करने का फायदा मिला। महिलाओं के लिए योजना, कैश ट्रांसफर योजना का वादा। एमपी, महाराष्ट्र में बीजेपी की योजना सफल। दिल्ली